Good morning students. BSc part 3rd, paper 2nd, Quantum Mechanics. In last class we have discussed Wien radiation law and Rayleigh-Jeans law. Both the laws are based on classical theory, but they fail to explain the complete spectrum of black body radiation. रेले-जीन्स लॉ और वीन रेडिएशन लॉ के दोषपूर्ण होने के कारण इनको पूरी तरंग दैर्ध्य की रेंज के लिए यूज़ करना पॉसिबल नहीं था। तब मैक्स प्लैंक ने एक नया सिद्धांत दिया जिसे क्वांटम थ्योरी कहते हैं। At the end of 1900, Max Planck suggested that atoms in the walls of the cavity behave as harmonic oscillators. Each oscillator is oscillating with same frequency nu. The atomic oscillators emit or absorb electromagnetic radiations. At temperature T, the radiation is homogeneous, isotropic and unpolarized. Radiation is in equilibrium with the atoms of the walls of the cavity, that is, the amount of energy radiated per second by an atomic oscillator is equal to the work done on the oscillator by the radiation field of energy density u nu. कोटर की दीवारों के जो एटम्स हैं वे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं और वे सभी ऑसिलेटर्स एक समान फ्रीक्वेंसी न्यू से ऑसिलेट करते हैं। ये एटॉमिक ऑसिलेटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। टेम्परेचर T पर रेडिएशंस और हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बीच में साम्यावस्था की स्थिति रहती है। Planck's quantum hypothesis. According to the Max Planck, the emission and absorption of radiation by an atomic oscillator in the walls of the cavity takes place in discrete unit or quantum of energy proportional to its frequency nu. The magnitude of this quantum of energy is h nu, where h is proportionality constant, which is named as Planck's constant. प्लैंक के अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कृष्णिका में उपस्थित विद्युत चुंबकीय दोलकों के द्वारा होता है। इन दोलकों से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत न होकर विभक्त होता है। Assuming the minimum energy of the oscillator is to 0, the possible values of the energy of an oscillator of frequency nu is 0 or h nu or 2h nu or 3h nu and so on. प्रत्येक दोलक h nu के किसी एक मल्टीपल के बराबर h nu, 2h nu, 3h nu के बराबर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है। न्यूनतम मान जिसका विनिमय हो सकता है उसे क्वांटम कहते हैं। यही क्वांटम थ्योरी कहलाती है। इन जनरल हम लिख सकते हैं En इज इक्वल टू एन एच न्यू, जहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है। एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, the number of oscillators Nn with energy En is proportional to the Boltzmann factor exponential minus En upon kT, where k is Boltzmann constant. Therefore, Nn is equal to A exponential minus nh nu by kT. कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा की गणना हेतु प्लैंक ने मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया, जिसके अनुसार नियत ताप T पर ऑसिलेटर्स की संख्या एक्सपोनेंशियल माइनस En अपॉन kT के बराबर होती है, जिसे बोल्ट्जमैन फैक्टर भी कहा जाता है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस प्रकार Nn आता है A एक्सपोनेंशियल माइनस nh न्यू अपॉन kT। यहाँ Nn nh न्यू वाले दोलकों की संख्या है।
NH ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा हो जाती है NH मल्टीप्लाइड बाय Nn। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की सभी ऊर्जा के सभी ऑसिलेटर्स की कुल ऊर्जा को हम लिख सकते हैं E टोटल इज इक्वल टू समीशन NH मल्टीप्लाइड बाय Nn। यहाँ समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक है। इसी प्रकार ऑसिलेटर्स की कुल संख्या को लिखा जा सकता है द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स आर n टोटल इज इक्वल टू समीशन Nn। यहाँ पर समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक है। दोलकों की औसत ऊर्जा इस प्रकार निकाली जा सकती है माध्य E इज इक्वल टू ई टोटल अपॉन n टोटल इज इक्वल टू समीशन NH Nn डिवाइडेड बाय समीशन Nn। इसमें Nn का मान रखने पर हमारे पास आता है औसत ऊर्जा का मान आता है समीशन NH एक्सपोनेंशियल माइनस NH बाई KT डिवाइडेड बाय समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस NH बाई KT। इस एक्सप्रेशन में h बाई KT इज इक्वल टू एक्स रखने पर जो इक्वेशन आती है वो है E इज इक्वल टू KT समीशन NX एक्सपोनेंशियल माइनस NX डिवाइडेड बाय समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस NX। दिस इज इक्वल टू x KT समीशन n एक्सपोनेंशियल माइनस NX डिवाइडेड बाय समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस NX। एक्सपोनेंशियल माइनस NX में n के विभिन्न मान रखने पर हमें ये सीरीज़ मिलती है 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस e टू द पावर माइनस 3x एंड सो ऑन। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस x। इसी प्रकार समीशन n एक्सपोनेंशियल माइनस NX को हम इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस NX। एक्सपोनेंशियल माइनस NX इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आया था जैसा कि हमने इक्वेशन 8 में देखा है। उस मान को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास आता है माइनस टी बाई डी एक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1। इसे डिराइव करने पर एक्सप्रेशन आया e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 8 और 9 में से समीशन n एक्सपोनेंशियल माइनस NX और समीशन एक्सपोनेंशियल माइनस NX का मान इक्वेशन 7 में रखने पर औसत ऊर्जा का मान ये प्राप्त होता है E इज इक्वल टू एक्स KT e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। इसका रिजल्ट आता है एक्स KT e माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स KT अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1। x इज इक्वल टू एच न्यू बाई KT है। x के इस मान को औसत ऊर्जा के एक्सप्रेशन में रखने पर E आता है एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन KT माइनस 1। Planck's radiation law. For a black body at temperature T, the energy density, energy per unit volume in the cavity of the radiation in the frequency range nu and nu plus d nu is given by u nu d nu is equal to number of modes of oscillations of the electromagnetic field in the given frequency range पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैविटी मल्टीप्लाइड बाय औसत ऊर्जा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एन न्यू डी न्यू इंटू औसत ऊर्जा। एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू बाई सी क्यूब होता है और औसत ऊर्जा ई का मान होता है एच न्यू डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एच न्यू बाई KT माइनस 1। इन दोनों मानों को यू न्यू डी न्यू के एक्सप्रेशन में रखने पर हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो ये है यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ई टू द पावर एच न्यू बाई KT माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी न्यू।
इस एक्सप्रेशन में न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा और डी न्यू इज इक्वल टू माइनस सी बाय लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा रखने पर हमें यू लैम्डा डी लैम्डा का मान प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा 5 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी बाय लैम्डा के टी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी लैम्डा। ये दोनों ही नियम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कहलाते हैं। यह नियम कृष्णिका से उत्सर्जित सभी तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों के लिए सही परिणाम देता है, अर्थात प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना क्वांटम थ्योरी कृष्णिका विकिरण वितरण की व्याख्या करने में पूरी तरह से सफल रहती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।